दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। काउंटिंग एजेंट्स, तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स के साथ ममता बनर्जी की बंद कमरे में मीटिंग। 200 से अधिक सीटों पर जीतने का ऐलान और बीजेपी की उड़ गई नींद। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब नतीजे आने में अब बस एक दिन का वक्त जो है बचा हुआ है। सोमवार सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आज शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने राज्य के सभी 294 केंद्र के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके साथ करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने न केवल अपनी जीत का दावा किया, बल्कि एजेंट्स को मतगणना के दिन के लिए बेहद खास निर्देश भी दिए गए। दोस्तों खैर, मैंने कल ही आपको बताया था कि अभिषेक बनर्जी 2 मई को यानी आज के दिन शाम 4 बजे बूथ एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आखिर क्या है दीदी का वो प्लान जिससे विपक्ष की नींद उड़ गई है? दरअसल प्रतिदिन.com, जो कि पश्चिम बंगाल की बहुत ही फेमस मीडिया आउटलेट है, नामचीन मीडिया आउटलेट है, प्रतिदिन.com के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने एजेंट्स में जोश भरते हुए ऐलान किया है कि तृणमूल कांग्रेस 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीत उनकी होगी, ये तय है। बैठक में ममता बनर्जी ने एक महत्वपूर्ण रणनीति साझा की है। उन्होंने कहा, यदि किसी केंद्र पर जीत का अंतर बहुत कम हो, जैसे कि 200, 300 या 1000 वोटों के अंतर से अगर कहीं पर कोई दूसरी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, तो एजेंट्स को तुरंत रिकाउंटिंग की मांग उठानी होगी। उन्होंने अपने काउंटिंग एजेंट्स को खुली छूट दे दी है। एक तरीके से उनको कह दिया गया है, आदेश दिया गया है, कहीं पर अगर मार्जिन जो है बहुत कम रहा, जीत या हार, मतलब टीएमसी जहां हार रही है ऐसे जगह पर मार्जिन अगर 200, 300 या 1000 वोट का अगर मार्जिन रहता है, तो वहां एजेंट फिर से पुनर्मतदान यानी रिकाउंटिंग की मांग उठानी, मतलब एजेंट्स को मांग उठानी होगी। ममता बनर्जी ने एजेंट्स को सुबह 5 बजे से ही काउंटिंग सेंटर पहुंचने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, अपनी डायरी साथ रखें, ईवीएम खुलते ही डेटा नोट करें और सुनिश्चित करें कि कंप्यूटर में डेटा सही तरीके से फीड किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि प्रतिद्वंदी पक्ष आपका वोट अपने खाते में दिखाने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए आंखें खुली रखें। ममता बनर्जी ने एजेंट्स के एक तरीके से स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी खान पान, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कोई भी गलत चीजों का सेवन हो, वो बिल्कुल ना करें। एजेंट्स को केवल घर का पानी पीना है, हल्का भोजन करना है, ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से जो टीएमसी है, टीएमसी की जीत को रोकने की कोशिश कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा, मतलब उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया है और छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने एजेंट से बात किया है। उन्होंने कहा कि बाहर की पानी, किसी की दी गई चीजों से बचने से, उन्होंने कहा कि किसी की दी गई खाने पीने की चीजें जो है उससे बचे, उसको ना खाए, सिर्फ घर का खाना खाए और सिंपल खाना खाए, घर का पानी पिए। चुनाव के दौरान हिंसा का शिकार हुए कार्यकर्ताओं के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक तरीके से वादा किया है कि जिन कर्मियों ने संघर्ष किया है, जो घायल हुए हैं पिछले 2-4 दिनों के भीतर, पार्टी उन्हें नतीजों के बाद जरूर विशेष रूप से कंपेंसेट करेगी। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें।
आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ममता बनर्जी का स्पष्ट आदेश है कि जब तक वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत का ऐलान ना कर दे, जब तक ना वो अपने एजेंट से कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब आप मतगणना केंद्र छोड़े, तब तक कोई भी एजेंट काउंटिंग सेंटर को नहीं छोड़ेगा। दरअसल दीदी की ये तैयारी बता रही है कि वो 4 मई को किसी भी तरह की ढिलाई देने की मूड में बिल्कुल नहीं है। और ममता बनर्जी, मैंने कहा ना, सारे ग्राउंड के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। उन्होंने सबसे बात करी है और हर एक छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ये आशंका जता रही हैं, अभिषेक बैनर्जी ये आशंका जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही, नहीं कहते कि बहुत ही लो लेवल पर जाकर के ऐसी हरकतें टीएमसी के एजेंट्स के साथ कर सकती हैं ताकि काउंटिंग सेंटर में मैनिपुलेशन किया जा सके। और ममता बनर्जी ने अपने सारे एजेंट्स को कह दिया कि वो मौका भारतीय जनता पार्टी को या उनके लोकल कैडर को हम नहीं देंगे। इसीलिए सभी काउंटिंग एजेंट्स के साथ ममता बनर्जी ने आज 3 घंटे की वर्चुअल मीटिंग की है और उन्होंने ये ऐलान किया कि 200 प्लस सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज कर रही है। आप खाने पीने का ध्यान रखें, कोई कुछ चीज दे तो उनको बिल्कुल उसका सेवन ना करे, वो ना खाए ना पिए, घर का पानी पिए। 5 बजे मतदान केंद्र, मतदान नहीं, काउंटिंग सेंटर में आप सुबह 5 बजे पहुंच जाइए। डायरी रखिए, नोट डाउन कीजिए, नोट करें कि जो टीएमसी का वोट है वो बीजेपी में ना गिना जाए। ये तमाम चीजों, तमाम एहतियात बरतने के लिए ममता बनर्जी ने अपने एजेंट से कह दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ना मैं ऐलान करूंगी कोई भी अपना काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा जहां पर मार्जिन कम है, 200, 400, 500, 1000, 1500 की जो मार्जिन है, वो अगर कहीं दिखे कि टीएमसी 1000 वोटों से चुनाव हार रही है, 500 वोटों से चुनाव हार रही है, तो वहां फिर से रिकाउंटिंग की अर्जी दाखिल कर दी जाए, मांग की जाए। दरअसल ममता बनर्जी भी पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी भाजपा, अगर नहीं होता कि कोई भी ओछी हरकत करने की कोशिश करे तो उसका हर काट ममता बनर्जी ने निकाल ली है। फिलहाल ममता बनर्जी की इस महत्वपूर्ण रणनीति पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए, अंदर खाने की खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।